बिकॉज प्रेशर या नो प्रेशर, ये हर चीज़ में प्रेशर हो सकता है। और ये जो हाई परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना, ये स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से लेकर बेड तक, समटाइम्स व्हेन यू टेक अ लीप ऑफ फेथ, कुछ तो हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, पर चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आने लगती है। अच्छा, इतने सारे आप सक्सेसफुल लोगों से मिले, तो मुझे बताइए कि क्या कॉमन ट्रेट्स होते हैं? व्हेन यू इनहेरिट लॉट ऑफ वेल्थ, टू नो कि मुझे अपने आप पे बहुत काम करते रहना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, ये रियलाइजेशन कम % लोगों में होता है। अच्छा, somebody said something to them some 20 years back or whatever years back, you don't even remember कितने साल पहले, but then you say ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। You are the most important person in your life. Don't mind anybody who thinks, you know, हम अगर मुझे किसी को सर्व भी करना है, and if I don't have that capacity physically or emotionally, तो मैं कैसे सर्व करूँगी? विराट कोहली क्रिकेट के हाई परफॉर्मर हैं, और ये जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना, चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, ये हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन पर भी हाई परफॉर्म करने का काफ़ी प्रेशर होता है। तो फिर आखिरकार ये लोग इस प्रेशर से डील कैसे करते हैं और फिर सक्सेस की तरफ बढ़ते कैसे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज हमारी खास मेहमान है एक हाई परफॉर्मेंस कोच अदिति सुराना, जिनसे हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अ वार्म वेलकम टू H2O जिंदगी। मेरा नाम है वीना सोनी, और H2O जिंदगी पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। और आज बात होगी सक्सेस की, कामयाबी की और आगे बढ़ने की। तो तैयार हैं आप? शुरू करते हैं आज का सफ़र। A warm welcome, Aditi. Thank you so much for joining us today. I'm super excited to see you in person. Thank you so much. I think the videos always feel like a connection, no? It doesn't feel like I'm meeting you for the first time. Absolutely. Your videos actually make a big connect, I would say. The way you speak. Content तो of course होता ही होता है. But the way you deliver. क्योंकि it's not always what you say. I always say कि how you say. क्योंकि जैसे आप कहते हैं वो दिल से तार जोड़ देता है। बहुत दिल से कहती भी हूँ। मतलब हम जब स्क्रिप्ट करते हैं वीडियोस के लिए, तो आई ऑलवेज फील इफ़ आई डोंट बिलीव इन समथिंग और इफ़ आई डोंट वांट टू कन्वे दैट फॉर श्योर, वी डोंट मेक दोज वीडियोस। तो आई थिंक दैट्स व्हाट शोज। हाँ, बिल्कुल 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 नज़र आता है और दिल से दिल जुड़ जाता है बिल्कुल, और बहुत इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं, बहुत पावरफुल भी होते हैं। और एक ऐसे वीडियो की मैं बात भी करूँगी, लेकिन उससे पहले आप एक हाई परफॉर्मेंस कोच हो, ठीक है? और ये जो हाई परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना, ये स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से लेकर बेड तक, वे सब पर यू नो हाई परफॉर्मेंस प्रेशर। ऑलराइट इधर। नो, आई नो यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट, बट आप बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिलते हो, राइट? You meet with people who are already successful, already at a position जहाँ पे वो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को लीड कर रहे होते हैं। यानी कि वो बहुत हाई परफॉर्मेंस दिखाकर, कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे, ठीक है, कईयों को लेगेसी के थ्रू मिल जाता होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हाई परफॉर्मेंस दिखाकर वहाँ पहुँचे होंगे। बिल्कुल, राइट? तो मोस्ट ऑफ देम आर राइट। तो प्रेशर तो उन पर भी होता है, बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो ये प्रेशर झेल पाते हैं और कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं, कुछ लोग डरे रह जाते हैं? आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज हाउ वेल वी ट्रेन आवरसेल्व्स। बिकॉज प्रेशर या नो प्रेशर, ये हर चीज़ में प्रेशर हो सकता है। इट डजेंट मैटर हाउ बिग और स्मॉल योर बैटल इज़, इवन इन द स्मॉलेस्ट थिंग। कभी कभी अगर आपको खाना पकाना नहीं आया, मुझे बहुत सालों तक नहीं आता था, तो एक दाल बनाने में बहुत टेंशन हो जाती थी। बट वंस यू like learn the skill, even leading a team of 500 people won't be as stressful. So it's not a matter of how big the battle is, how prepared you are and how relaxed you are under pressure is where the high performance comes. Right, and that's how you help people, that's how you help the leaders कि कैसे इतने stressful situation में, इतने high pressure में, जहाँ आपके ऊपर लगातार सबकी नज़रें भी हैं, right? इतने सारे लोग दे आर लुकिंग अप टू यू कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा डिसीजन लेंगे, तो डू यू टीच देम हाउ टू डील विद इट? एग्जैक्टली दिस, एंड नॉट ओनली व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। आई फील आई हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट आई यूज अ लॉट कि एरो को पीछे खींचना ताकि एरो आगे जा सके। सो व्हाट हैपेंस अंडर प्रेशर वुड बी लाइक सम सिचुएशंस इन योर वर्क, सम सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ, पर उन सिचुएशंस को एक पर्टिकुलर वे में डील करने के लिए यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग पुलिंग द एरो बैक। जैसे अगर एक दिन आपको 50 किलो उठाना पड़ा एक दिन, तो आपकी कैपेसिटी नहीं बनेगी एक दिन में, पर इफ़ यू आर रेगुलरली बिल्डिंग द कैपेसिटी, तो एक दिन का 50 किलो उठ जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक, इफ़ यू नो दैट्स व्हाट यू आर स्ट्राइविंग फॉर इन लाइफ,
then you got to invest in building the mindset, building the skill set and creating that future avatar already. और मुझे वो सब करने में बड़ा मज़ा आता है. I'm like, ये complicated case है, ये situation में problem है, let me figure out a tool, a hack, a situation. तो I think that's my passion from childhood. So thankfully मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं, मैं बड़ी खुश हूँ. तो क्या बात है, बहुत बढ़िया है. और बचपन की आपने यहाँ बात की कि बचपन से ही आपको शौक था. मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा आपका जिसमें आपने बचपन की काफ़ी सारी बातें की, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची, जैसे पहुँची और किस तरह से शुरुआत हुई. चलिए मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फिर आपके ज़ुबान से सुनने का जो मज़ा है ना वो निकल जाएगा. तो शुरू से शुरू करते हैं कि आपको बचपन से ही शौक़ था कि आप लोगों की मदद करें और जो आप अभी कर रही हैं. लाइक मुझे पहले तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतनी क्लैरिटी 19-20 साल में होती है या नहीं, राइट. बहुत सारे लोगों में, अगर आज मैं बात करती हूँ ना टीनेजर्स से, कुछ टीनेजर्स से मिलती हूँ, उनको पता ही नहीं होता हमें करना क्या है यार. मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर उनके पास ऑप्शंस भी तो बहुत है. देख हमारे क्लियर की बात नहीं है. जब मैं 14 साल की थी ना, तब से मुझे लोगों को हेल्प करने का ये क्लैरिटी कभी नहीं थी, पर लोगों को स्टडी करने की बहुत क्यूरियोसिटी थी. और जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब एक कुछ 5-6 साल की होंगी, तब मैंने कुछ पापा मेरे आर्ट डायरेक्टर थे, तो उनके फिल्मों में 1-2 रोल्स किए थे. तो मुझे बड़ा मज़ा आया था. तो मैंने पापा से कहा कि मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो मैं क्या करूँ. तो उन्होंने कहा बेटा लोगों को ऑब्जर्व करो, तुम्हारे कैरेक्टर्स तुम्हें वहाँ मिलेंगे. तो वो जो ऑब्जर्वेशन बचपन से पापा ने काम पे लगा दिया मुझे ताकि बड़ी काम आ रही है वो. बट आई एम श्योर आई वाज लाइक दैट वन चाइल्ड ना, ये देखा वो देखा, तो जाके बार बार बात करी होंगी, तो उन्होंने बोला नहीं ऑब्जर्व करो. बट आई रियली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वेरी डीपली. एंड आई मस्ट टेल यू कि 19 साल तक, क्या मैं 17 साल तक, 15 साल में ही जान गई थी कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है ये करने में कि मुझे दुनिया में बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए करियर चाहिए. Thankfully, the career happened in behavioral assessment. तो अभी जाके almost at 40 I decided to take acting professionally now. पर अब तक तो ऑब्जर्वेशन में लोगों पे कर रही हूँ, बिहेवियर एनालिस्ट और ये काम कर रही हूँ, तो बहुत मुझे मज़ा आता है. तो द थिंग इज़ व्हेन यू परस्यू योर पैशन लाइक दैट एंड व्हेन यू आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स, कई बार हमें लगता है पैशन ऐसे होगा ना मैजिकली वो कुछ आएगा एंड देन यू कैन जस्ट लव दैट वर्क एंड डू इट. ये नहीं होता ऐसे. हर पैशन के पीछे बहुत मेहनत पड़ती है. लोगों की एक आइडिया है पैशन प्रोफेशंस मीन्स दैट यू वुड लाइक नेचुरली बी गुड एट इट. यू नॉट. यू वुड हैव लिटिल टैलेंट एंड यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स. पर एफर्ट्स करने में मज़ा आता है, उतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है. पर आई थिंक दैट इज़ वेयर. तो एफ़र्ट करने में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन ये जो एफ़र्ट डालना पड़ रहा था, ये इसमें बहुत मुश्किलें भी आ रही थी, राइट. क्योंकि आपने बहुत यंग एज में घर छोड़ दिया. जी. पापा ने चॉइस दिया था, इधर यू फॉलो व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, और अगर ये वाला करियर करना है विच ही डिडंट अग्री विद. उन्होंने कह तो दिया कि ऑब्जर्व करो बचपन में, बट बाय द टाइम आई रीच 19 ही डिडंट अग्री विद माई करियर चॉइस. तो उन्होंने कहा थोड़ा अजीब नहीं है, आर्ट डायरेक्टर हैं तो ऐसा लगता है बड़े ओपन माइंडेड होंगे, हाँ जो करना है कर लो टाइप्स ऐसा बोल देंगे, और आपको बोल दिया गया कि घर छोड़ दो. क्योंकि आर्ट डायरेक्टर होने के वजह से उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स देखी थी. How artists are not treated properly, how they have to struggle, and he didn't want his kids to go through that. So he was very very particular about it. And उन्होंने भी सोचा नहीं था ना, कई बार ऐसे कह देते हैं मम्मी पापा के घर छोड़ दो, तो बच्चे छोड़ते नहीं है, तो उन्होंने ऐसे धमकी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे धमकी के लिए कह दिया होगा, पर मैंने बड़ी सीरियसली ले ली बात, और मैं रात को 11 बजे घर से निकल गई. तो उसके बाद 10 बजे तो इतना टेंशन हो गया सबको घर में कि जाएगी कहाँ, क्या होगा. फिर कैसे कैसे करके मुझे उस रात को मामा जी के घर पे भेज दिया गया, उस एक रात की, ताकि बात तो हो सके. मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे उस वक्त. तो दूसरे दिन फिर मैंने अपना घर ढूंढ लिया, कुछ कर लिया. पर उस रात को पापा ने फ़ोन किया एंड ही सेड यू कैन कम बैक इफ़ यू आर अग्रीइंग टू माई चॉइसेस, इफ़ नॉट देन इट्स योर चॉइस, यू डू वट एवर. एंड आई सेड आई नो आई वॉन्ट टू डू दिस, सो इफ़ दिस इज़ अ कॉस्ट आई हैव टू पे, आई विल. एक चीज़ कॉमन है हम दोनों में कि मैंने भी अपने पेरेंट्स से उनके सामने ये प्रपोजल रखा था कि मुझे एक्टर बनना है, और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं छोड़ दूंगा. पर मैं कहूँगी ना, हिम्मत होने का कारण पापा ही थे, क्योंकि उन्होंने इतना ट्रेन कर रखा था हम दोनों को. वी आर 2 daughters, so we are trained in a way to take care of everything. So now when I look back, he always made us question the norm. He always made us have an opinion, stand by things that you believe in. तो वो खुद वैसे थे. तो एक होता है कि एक पेरेंट इनसिक्योरिटी आ जाती है, पर जो आपने इतने सालों से बोया है वो फाइनली टेक ओवर कर ही गया. तो जब हम, पापा ने 9 साल बात नहीं की मुझसे,
तो जब फाइनली हमने बात करना शुरू किया तो मैं पापा को चिढ़ाती थी इसी बात पे कि पापा आप बोल रहे हो कि मैंने ये सब कर लिया पर आप ही की वजह से किया है, बिकॉज यू ट्रेन मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। राइट, तो किसी ना किसी ज़रिए से जो होता है ना, पेरेंट्स आपको सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, चाहे आपके साथ हों नहीं हों, चाहे आपको एकदम सामने दिखा के सपोर्ट कर रहे हो या छुपा के सपोर्ट कर रहे हो। और ये बात तब समझ में नहीं आती, पर कई बार एज अ पेरेंट, लाइक नाउ माई फ्रेंड्स हैव किड्स एंड व्हेन आई सी देयर कंसर्न्स, अभी समझ में आता है कि क्यों इतना उनको डर लग रहा था। इसलिए उन्होंने कहा एक्सट्रीम चॉइस की घर ही छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ सो डिफिकल्ट टू लेट योर चाइल्ड गो थ्रू समथिंग सो अनसर्टन लाइक बिहेवियर एनालिसिस, जबकि इंडिया में कोई नहीं था ऐसे प्रोफेशनल काम करने लायक। और उनकी बात गलत नहीं थी। और इसी पे मेरा ये सवाल ये है कि हाँ 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोफेशन था भी नहीं था था भी कि नहीं था? नहीं था। और उसी कारण पापा का टेंशन भी वैलिड था, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई तो हो, कोई तो तुम प्रोफेशनल दिखाओ जिन्होंने करियर ऐसे किया है। सारे मतलब पार्शली पार्ट टाइम में कर रहे थे लोग, पर कोई तो एक मेन प्रोफेशन था। व्हाट हैपेंड, बिकॉज आई टुक इट फुल टाइम, मीना आई हैड टू कमिट एंड आई हैड टू क्रिएट बिजनेस, आई हैड टू क्रिएट अवेयरनेस। तो उस पूरी प्रोसेस में हैवी लिफ्टिंग करना पड़ा। पर लकीली आई थिंक 2004 दिस हैपेंड, 2006 आई गॉट माई फर्स्ट रेडियो शो। तो रेडियो शो की वजह से लोगों को अवेयरनेस हो गया, पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑन देयर ओन टू टॉक टू मी, मीट मी। तो काफ़ी चीज़ें फिर धीरे धीरे चेंज हो गई। एंड टच वुड, समटाइम्स व्हेन यू टेक अ लीप ऑफ फेथ, कुछ तो हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, पर चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आने लगती है। तो मेरा एक रूल है, व्हेन आई फॉलो माई इंस्पिरेशन, थिंग्स जस्ट फॉल इन प्लेस। समटाइम्स यू हैव दिस आइडियाज़ कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है, तब बड़े मुँह के बल गिरती हूँ मैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, यू हैव टू नो व्हेन यू आर फॉलोइंग योर इंस्पिरेशन, व्हेन यू आर फॉलोइंग योर ओनली डिज़ायर विच इज़ मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ये अच्छा, ये अवार्ड चाहिए, वो सारी चीज़ें काम नहीं करती। पर व्हेन यू नो हाउ डू आई सर्व, हाउ डू आई एड वैल्यू, हाउ डू आई एक्चुअली बी देयर वेयर आई कैन ग्रो एंड आई कैन हेल्प, ये मेरा प्रिंसिपल है। सबके लिए काम न करे, पर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब हम अभी की बात है 2020 की, आई वॉज इन 2019 आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन एनजाइटी। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से आई वॉज डूइंग सम रिसर्च। आई स्पेंट 1 year कलेक्टिंग दिस बुक एंड राइटिंग एवरीथिंग एंड वर्किंग विद समबडी इन कोलैबोरेशन। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट इफ आई डाई, बिकॉज कोई भी कभी भी ऐसे जा ही रहा था। मैंने कहा अगर मैं चली गई तो इस बुक का क्या करूँगी, इतनी मेहनत लेके इतना रिसर्च करके किया है। एंड इन दैट मोमेंट आई हैड अ चॉइस टू होल्ड दैट बुक, वेट फॉर द राइट पब्लिशर, और जस्ट टू टीच द बुक। इन दैट मोमेंट आई फेल्ट इंस्पायर्ड। मैंने कहा अगर गई तो गई, तो मतलब सब कुछ चला ही जाना है, अगर बची तो बाकी देखा जाएगा आगे क्या करना है। तो आई स्टार्टेड टीचिंग, आई क्रिएटेड अ 21 day एंटी एंजाइटी जर्नलिंग जर्नी फॉर पीपल ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने वो बस सिखा दिया, मैंने कहा आगे जो होगा देखा जाएगा। एंड पीपल यूज्ड टू आस्क मी लाइक व्हाई यू टीचिंग योर मटेरियल, somebody may copy, and I felt if somebody copies what will they do, they will teach it to somebody। मैं तो किसी का भलाई करेंगे ना, ठीक है ना, देखा जाएगा। बट दैट थिंकिंग आई फील कैन ओनली कम फ्रॉम सर्विट्यूड, एंड दैट शिफ्टेड एवरीथिंग। आई थिंक टुडे आई गेट सो मच ऑफ लव, आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर, सारे अवार्ड्स, सब कुछ जो हुआ है वो एक शिफ्ट की वजह से हुआ है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर वो एक जर्नी होती है ना कि आपको पता है आपको सर्व करना है, वो क्लियर होना दिमाग में, तो चीज़ें सिंपल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैंने भी इसीलिए शुरू किया ये पॉडकास्ट कि हाउ कैन आई हेल्प पीपल टू बिकम मोर हेल्दी, मोर हैप्पी एंड मोर ऑसम इन देयर लाइफ। और फिर देखिए चीज़ें अपने आप होती चली गई, और इसी की वजह से आप मेरे सामने बैठे हो। तो ये भी अपने आप में चीज़ें होती चली जाती हैं जब आप इंट्यूशन से काम करते हैं, मुझे लगता है। एंड दैट्स व्हाट आई फील। मैंने कहा मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। इफ़ योर वाई इज़ नॉट क्लियर, करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। जो जेनजी की आप बात कर रहे थे, मैं बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे आजकल की जनरेशन। आई फील दे आर वे स्मार्टर देन आई वॉज एट दैट पॉइंट। पर क्लैरिटी नहीं होने का कारण यही है कि वाई मिसिंग है। इतने सारे ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो, वो सब करने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, पर करने का रीज़न अगर आप में ना हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप बैठोगे सोचते रहोगे कि ये ABCD ऑप्शन सारे, पर रीज़न अगर क्लियर होना तो एक ऑप्शन भी काफ़ी है पूरी ज़िंदगी जीने के लिए। एब्सोल्युटली, और वही फुलफिलिंग लगता है। अब आपने जब इतने साल पहले डिसाइड किया बिहेवियरल एक्सपर्ट एनालिस्ट आप बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि किस सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करते हैं। Is it something like that? Also, people are predictable. Like I always say, people are poetries.
इफ़ यू एक्चुअली स्टडी देम ऐसे इमीडिएटली समझ में नहीं आता. पोएम में कैसे लेयर्स होती है, लोगों में भी होते हैं, थोड़ा वक्त लगता है कॉम्प्लिकेशन समझने में, बट व्हेन यू फाइंड द पैटर्न यू कैन ब्रेक द पैटर्न. सो टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट पैटर्न, वो एक पजल के जैसा होता है हर इंसान में. दिखाने के लिए तो हम सबको दिखाते हैं हम ऐसे वैसे, पर सच्चाई वाली बात अगर हिट कर जाए, अगर आपके कोई एनालाइज करे, आपको कोच करे, उनको सच्चाई समझ में आ जाए, तो वो 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. अगर नहीं समझ में आए तो वो बस ये है क्या करना पड़ता है. बिकॉज ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता ना, बॉडी नहीं है कि आपने पल्स पकड़ लिया और आपको पता चल गया. मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना एवर चेंजिंग है, इतना विशाल है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हो. तो इसलिए उसको समझने के लिए जो टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, दैट इज़ माई स्टडी. सो I've studied internationally in multiple modalities, और हम कहते हैं उसको साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल्स. तो वह ऐसे बहुत सारे पढ़ने के बाद नाउ आई नो कि ओके इस इंसान के लिए ये यूज़ करना चाहिए, ये यहाँ पे ट्वीक हो सकते, यहाँ पे नहीं हो सकते, इस जॉब के लिए, इस वर्क प्रेशर के लिए, इस इमोशनल नेचर के लिए ये चैलेंजेस आएंगे. तो इफ़ यू आस्क मी, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ पजल गेम. और मुझे हमेशा लगता है ऐसा निगोसिएशन करना पड़ता है कि अच्छा एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे, बिकॉज व्हेन यू स्पीक विद हाई परफॉर्मर्स हु आर ऑलरेडी सो गुड, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं क्या करना है लाइफ में. उनको ये नहीं चाहिए कि आप मुझे लाइफ का सोल्यूशन दो, वो पढ़ते रहते हैं, वो ऑलरेडी उनके पास उनके पूरी टीम्स है, बट दे वांट समबडी टू गिव देम इनसाइट, नॉट इन्फॉर्मेशन. तो इंसाइट के लिए मुझे अपना एक खुद का एक इंटरनलाइज्ड वे होना चाहिए ताकि मैं इंसाइट दूँ, और वो 2 शब्द या 2 सेंटेंस ऐसे हो कि चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाए. ऑसम, दिस इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट बियॉन्ड ब्रिलियंट आई वुड से, क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के साथ डील कर रहे हो. जैसा आपने कहा कि उन्हें पता है सब कुछ, जो बुक्स में लिखा है वो सब नॉलेज है उनके पास. अच्छा, इतने सारे आप सक्सेसफुल लोगों से मिले, तो मुझे बताइए कि क्या कॉमन ट्रेट्स होते हैं? एक तो होती है ज़िद. बहुत, मतलब कभी कभी लगता है अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है, बिकॉज ज़िद्दी लोगों के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट ज़िद है सीखने की, चीज़ों को बदलने की, और अगेंस्ट द टाइड जाने की. कई बार मतलब व्हेन आई लुक एट माई क्लाइंट्स, मैं खुद इतनी इंस्पायर हो जाती हूँ कि छोड़ते नहीं है यार, मतलब करते रहते जब तक उनको वो स्किल ना आ जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना आ जाए, ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन. तो जब इंसान के साथ, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ मेड, फैमिली वाले बहुत कम होते हैं, बिकॉज व्हेन यू इनहेरिट लॉट ऑफ वेल्थ, टू नो कि मुझे अपने आप पे बहुत काम करते रहना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, ये रियलाइजेशन कम % लोगों में होता है. बट व्हेन यू हैव मेड योर सेल्फ, यू हैव ओनली लर्नड, यू हैव ओनली क्वेश्चन योर लिमिटेशंस, यू ओनली पुश्ड द बाउंड्रीज, तो आपको आदत होती है ये करने की, बिकॉज आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप हमेशा वही सीख के ही आगे बढ़े हो. तो वो लोग सीखने के लिए ज़्यादा ओपन होते हैं. एंड सेकेंड थिंग आई हैव फाउंड इज़ अ वेरी हम्बल. मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आता था, जब, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, तो आई नेवर ऑब्जर्व दिस, बट व्हेन आई वाज 22, these 45-55-year-old leaders used to ask me questions. उनके बच्चे मेरे से बड़े थे, और अभी जब मैं सोचती हूँ, मैंने कहा क्यों पूछते होंगे यार बच्ची से ऐसा सवाल. बट इफ़ दे फाउंड somebody giving insights and not information, even then they would find a way to get in touch with you. They did not have that thing कि मैं क्यों जाऊँ. None of it. They were so willing to learn. अभी मैं जब मुड़ के देखती हूँ, some of them have passed away now, but they are like my role models in learning from anybody and everybody, because वो इतनी शिद्दत से सीखते थे. वो my student, like literally, you know, when you think. और कभी कभी मैं सोचती थी इतना कुछ क्या बोल रही हूँ मैं, कि ऐसे क्यों, ये मतलब you know such a senior person who is a HR global president, वो क्यों मुझसे बात कर रहे हैं. But then you realize that at some point you are a medium for certain information and insights to flow through you. Wow, this is quite deep also. कि देखिए उनको पहले ही पता है इतना कुछ, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. और अगर एक छोटी सी चीज़ सब लोग सीख जाएं, देखिए बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमने सुनना क्या है, या हम देखना क्या है, पढ़ना क्या है, हमें तो सब कुछ आता है क्योंकि स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, आप जॉब कर रहे हैं, करना क्या है. मे बी दैट्स वाई दे गेट स्टक. That's why they're not able to move forward. Complacency is the best friend of mediocrity.
अतिथि, आपने कहा कि लोग जो होते हैं वो पोइट्री की तरह होते हैं और आप भी लिखते हो, राइट? और हम कुछ लाइंस की बात भी कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, सो व्हाई डोंट वी हियर इट आउट फ्रॉम यू कि क्या लिखा है आपने? तो 2 ऑप्शन हैं, एक जो कविता मैंने आपको भेजी विच इज़ अबाउट माई जर्नी, एंड अनदर इज समथिंग आई हैव रिटन अबाउट मेमोरी. व्हाट वुड यू लाइक टू लिसन? तो मेमोरी के बारे में सुनते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट रीड दिस आउट. डाउन द मेमोरी लेन. Memories. Have you ever wondered where do memories live? In a person, experience, or in a thing? In your body, in your mind, or on the numbing edge of truth and remembering? Memories. Where do they actually go until you walk down a memory lane? What secret code do you type in to unleash layers and layers of unredeemable pain? Memories. Today I visited Nanavati Hospital, one place that I kept avoiding for more than 10 years because I knew it will pull me down a memory lane and activate all my fears. I told myself, be brave, it's okay. When you go there, ignore everything. Look down, no eye contact. Just quickly walk to the other end. I promise I tried, but I couldn't. The stairway smiled at me and greeted me like a long lost friend. To be honest, I was relieved to know that the window frames still remember how I spent hours staring at them. And the elevator teased me on the uplifting speech he gave me the day I felt overwhelmed. I have a clear memory how that smooth door handle of an emergency ward was the only one who tightly held my hand. And how the corner table in the canteen morphed into a shoulder for me to vent, cry, and then understand. How the circular ICU window turned into a mirror for me to fix my fake smile. You know, fake smile? No, not the toothpaste commercial kind. The one that convinces you everything will be perfectly fine type. I remember that fake smile. A facade done so well that even my sharp, observant father couldn't break it. And ventilator heard me quietly as I kept rephrasing the words to tell my mother that my dad won't make it. Memories. The most beautiful gift in the world. They can make anything more beautiful. Memories are like Instagram filters, love goggles, foggy romantic windshield, a first kiss, last gift, mom's hug, soft silk, a bright sunflower field. Memories. They're protective, like a scratch guard, bikers' helmets, sunscreen lotion, a superhero suit, bulletproof shield, edited scenes, vaccine, or magic potion. Memories, the most horrific curse in the world. They are unforgiving. Like a nail shoved in a stone, burn mark, filled canvas, empty pencil box, tainted glass that blocks all the sunlight. Memories, the repetitive, familiar, like broken record, shattered glass, chipped tooth, cold smile, a lost weapon before a fight. Memories. Have you ever wondered who would you be without your memories? Wow. Thank you. Actually, nothing without the memories. Yes, exactly, right? This is so deep. And our identities, our personalities are based in memories, and we keep recreating them. And most people I meet and coach, you know, a large part of their existence is about who they had been or where they had gone, and all the ideas that they gathered about themselves. So when you break that and take the impact of memories away, people are free to become whomever they want to become. And then you can coach them into, mold them into whatever you want. Wow, this seems so simple. I know सुनने में जितना आसान लग रहा है that you just take away a part of them and then you can mold them. It's not easy ना. कितना मुश्किल होता है जो भी आपके साथ हुआ है उसे भूल जाना, right? You have been dealing with people for such a long time. और मेरे घर पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकता. अच्छा, somebody said something to them some 20 years back or whatever years back, you don't even remember कितने साल पहले, but then you say ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकता. How difficult it is ना. और यहाँ पे मैं कहानी बताना चाहती हूँ. Once a friend of mine who is a counselor herself, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि मेरी बहन कैंसर स्टेज 4 पे है, कीमोस हो चुके हैं, अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं है,
but there's something, basically she is on her deathbed and trying to figure this out. And I told her तुम इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो. उन्होंने सबके लिए मना किया, सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ किया है. Will you come and meet? I said हाँ. So I remember this was the toughest session I have ever done in my life, because deathbed के इंसान को आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे कि आप बदल जाओ, आप चेंज करो? क्या ही बता, कौन सी उम्मीद दोगे आप? एंड आई डेंट नो. हम कहते हैं कोचिंग में, यू कीप नॉकिंग द डोर अंटिल द पर्सन ओपन्स द डोर फॉर यू टू एंटर. जब तक सामने वाले की परमिशन नहीं होगी, इट्स वेरी सटल नॉक्स यू कीप डूइंग. आप निगोशिएट करते हो कि फिगर आउट करते हो ये यहाँ कहाँ जाना है आपको. और वो जब मैं कर रही थी तो 45 मिनट्स तक मैं नॉक ही कर रही थी और कोई दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था. एंड जनरली 45 मिनट्स में मेरे सेशंस हो जाते हैं, मतलब लिटरली दैट्स समथिंग. बट हियर इट वाज सो टफ बिकॉज आई डिडंट नो हाउ वुड आई अप्रोच. करते करते फाइनली एक कॉन्वर्जेशन निकला कि इन दोनों की तीसरी बहन, जिन्होंने 25 साल पहले कोई बात की थी, एंड दिस वुमन हु वाज ऑन द डेथ बेड कुड नॉट फॉरगिव द थर्ड सिस्टर. आई कॉल हर लिंडा, हर नेम इज़ नॉट दैट, बट लिंडाज जर्नी एंड दैट एक्सपीरियंस वाज सो पावरफुल कि मुझे खुद को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे कितने डीमंस हैं जो मैंने पकड़ के रखे हैं. मतलब वो सेशन करते करते and I said, and then we spoke about it, and we spoke about forgiveness. I gave her the analogy, बुद्धा का जो quote है about holding the burning coal and which burns your own hand. ऐसे करते 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 और आधा पौना घंटा चला गया and finally she smiled. जब थोड़ी सी हंसी और चेहरा चेंज हो गया तो मैंने उनको पूछा कि what do you want? You know, at that stage you know the situation. What do you want? She said, I want to die peacefully. हमारे कॉन्वर्जेशन के 24 आवर्स में वो चली गई. एंड दैट्स व्हाट शी आस्क्ड फॉर, दैट्स व्हाट शी वांटेड, बिकॉज पेन बहुत ज़्यादा था. पर एक, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, सच गलत मैं नहीं जानती, बट व्हेन यू लीव समथिंग दैट यू होल्डिंग ऑन टू दैट डीपली, यू रिलीज इट, तो शायद उनका जीने का वो जो पकड़े रहने का रीज़न था और पेन को होल्ड करने का, वो तो उन्होंने छोड़ दिया उस मोमेंट में. एंड देन शी वॉज गॉन. एंड आई डोंट नो वेदर आई कोच्ड हर, बट शी कोच्ड मी फॉर श्योर. कि वो उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया कि कोई भी मेमोरी जो ऐसे, क्योंकि पापा ने घर से जाने के लिए कहा, ऐसी बातें जब आपकी लाइफ में हो जाती है तो कितना भी आप कर लो वो मेमोरीज रह जाती है ऑफ रिजेक्शन, अबैंडनमेंट. तो मैंने भी कैरी किया है अपने खुद की पेनफुल मेमोरीज़ को. सो व्हेन लिंडा सेशन हैपेंड, आफ्टर दैट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि ये नहीं करूँगी मैं, बाकी कुछ भी कर लो, but that was like, you know, personal growth. So I feel it's a two-way journey. I can't coach people on my own. I think they come into my lives as part of my life. तो बहुत कुछ आपको भी सिखा के चले जाते हैं. और फिलहाल तो मुझे यही लगा कि जर्नी आपकी भी बहुत टफ रही, बिकॉज बहुत जब छोटी एज में इतना टफ आप डिसीजन लेते हैं, अकेले रहते हैं, चाहे आपने जैसा भी होल्ड ऑन किया हो उसे उस वक्त, लेकिन फ़िलहाल जब मैंने आपसे बात की तो आपने उसे ना ग्रैटिट्यूड में बदल दिया. मुझे ऐसा लग रहा है that you are grateful that your father did this to you so that you became so independent. That's what I feel. वैसे कोई स्पेशली कोई मैं एफर्ट डाल के नहीं करूँ, पर जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ उस मोमेंट में घर नहीं छोड़ती ना वीना, तो मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाती. मतलब सब कुछ प्रोवाइडेड फॉर था, सब कुछ, यू नो, यू लिव इन अ फैमिली प्रोटेक्टेड, ऑल ऑफ दैट. माई फादर वॉज साउथ इंडियन, तो हमारे यहाँ पे ऐसे वो कल्चरली कुछ चीज़ें, पर ऐसे वो सारी चीज़ें छूट गई ना पीछे. तो हर चीज़ के लिए मुझे खुद का अपना ओपिनियन लगाना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी. बीइंग अ डिस्लेक्सिक आई कांट स्पीक प्रॉपरली, तो जब मुझे ग्रामेटिकली करेक्ट लिख नहीं सकती, मैं आज भी नहीं लिख सकती. थैंक्स टू चैट GPT, लाइफ इज़ ईजियर नाउ एंड माई टीम, सो दे जस्ट मेक इट ईजी. बट जब CEO जैसे लोग बुलाते थे तो बात करने के लिए भाषा तो चाहिए, और अगर आप उसमें अटक जाओ तो आपको पता चल रहा है कि कुछ तो कमी है, और तो पता नहीं था डिस्लेक्सिया है. सो ऑलवेज इज टू थिंक कि आई एम डम इन दैट लैंग्वेज एरिया. बाकी सब तो आ रहा है पर लैंग्वेज नहीं जम रही है मुझे, उसमें मैं डम हूँ. सो व्हेन यू हैव योर ओन डाउट्स एंड जर्नीज, व्हाट कैन यू डू? यू फाइट इट बाय स्किल सेट एंड माइंड सेट. तो वो जब खुद कर लिया ना, अगर खुद नहीं करती तो मैं कोच नहीं कर पाती. आज जब मैं कहती हूँ, आपने कहा ना कि वीडियो में जब बोलते हो दिल से बोलते हो, बोलने का कारण ये है क्योंकि व्हेन आई वाज देयर फीलिंग हेल्पलेस, आई न्यू आई नीडेड अ टूल, आई नीडेड समबडी टू टेल मी ये करो, इन 3 चीज़ों को करो, लाइफ आसान हो जाएगी. तो जब मैं अभी स्क्रिप्ट कर रही हूँ, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होगा. अगर आप अपनी, इफ़ आई मीन से, आपकी लिमिटेशन या आपकी हैसियत से ज़्यादा कुछ पाना चाहते हो तो हैसियत बढ़ानी पड़ेगी.
और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. देयर इज नथिंग अबाउट इट, देयर इज नथिंग बिग और स्मॉल अबाउट इट. हर कोई करता है और हर स्टेज पे करता है. कई बार मैं जब सेलिब्रिटी वाले लोगों को कोच करती हूँ ना, मुझे सच्ची लगता है कि वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं. कि ऐसा नहीं कि पैसे आ गए तो वो आराम करें. हमें लगता है बड़ा ग्लैमरस लाइफ है, पर फॉर दो शिफ्ट, फॉर दैट काइंड ऑफ अ बॉडी, फॉर दैट काइंड ऑफ टैलेंट, दे वर्क सो हार्ड. And that is all behind the scene. As a coach, when I see it, मैंने कहा they deserve it to be there because they fight their way through, most of them. तो हमें, मैंने कहा ना, इंस्पायर वो ज़्यादा कर देते हैं. Absolutely, you're right. Actually, मुझे भी मौका मिला कई सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करने का, उनके साथ वक्त बिताने का. तो you are absolutely right. They are putting in little extra effort than a normal person, than an average person. जो उनकी फिल्म को 1 मिनट में कह देता है सही है, नहीं है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. ठीक है, that's their choice, but you are right. The kind of effort that I see was common. सब फिल्म स्टार्स के अंदर ये था कि बहुत डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर. हमेशा ये रहा. अदरवाइज नहीं सर्वाइव कर पाते हो आप. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू टू डू दीज वीडियोज, it takes commitment to show up, to coordinate with people, get everything in going, edit check करो. Like there's so much of effort. तो ऐसा नहीं कि बस सोचा कि मैं अपने लोगों को ज्ञान दूंगी और हो गया, ऐसा नहीं होता, right? Like you have to put in that kind of dedication. Many people think कि उनको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, पर करने, बोलने और करने में जो अंतर है वो रिस्पेक्ट का है. एंड नॉट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर योर ओन वर्ड्स. तो लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई फैमिली, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बट इफ़ यू कांट कीप अप द वर्ड्स यू हैव गिवन टू योर सेल्फ, तो बाकी कोई मायने ही नहीं है. मतलब यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. डोंट माइंड एनीबडी हु थिंक्स यू नो हम अगर मुझे किसी को सर्व भी करना है, एंड इफ़ आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी फिजिकली और इमोशनली, तो मैं कैसे सर्व करूँगी? तो इफ़ यू आर नॉट दैट वेसल जो पकड़ पाए, तो नहीं कर पाओगे. मराठी में ना हमारे बहुत बड़े एक राइटर परफॉर्मर थे, उनका नाम है PL देशपांडे, पूला देशपांडे कहते हैं हम. तो पूला देशपांडे, माई फादर वॉज एन आर्ट डायरेक्टर विद फिल्म्स डिवीजन, तो उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो पूला देशपांडे आए थे. तो उन्होंने सबको पूछा आप क्या करते हो, अदरवाइज बातें चल रही थी. तो पापा से पूछा, ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, पता नहीं आज क्यों याद आ रही है, पर उन्होंने पापा से पूछा आप क्या करते हो, तो पापा ने कहा मैं सोशल वर्क करता हूँ थोड़ा बहुत. तो उन्होंने कहा एक बात याद रखना, सोशल वर्क करना इज़ लाइक ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. अगर आपका एक हाथ पकड़ा हुआ ना हो तो आप दूसरे को ऊपर नहीं खींच सकते. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका एक हाथ बहुत प्रॉपरली पकड़ा हुआ, नहीं तो वो दिल वाले दुल्हनिया नहीं कर पाओगे. बट दैट वन हैंड इज़ योर वर्क विथ योर सेल्फ, इज़ योर सेल्फ, बॉडी, माइंड, योर इमोशंस. उसका ध्यान रखना ये एक हाथ पे निर्भर करता है, तो ही आप प्रोफेशनली काम कर पाओगे, फैमिली को कुछ करना है जो कर पाओगे. अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और ये कांस्टेंट है, राइट? ये तो आपको करते ही रहना है, खुद पर काम तो करते ही रहना है. और आपने कितना बढ़िया काम किया. मैं ये सोच रही हूँ, डिसलेक्सिक थे आप, राइट? पढ़ने में प्रॉब्लम, अच्छा जाता नहीं, डिसलेक्सिक जाता नहीं, वो हमेशा रहता. अच्छा, ओके. Once a dyslexic, it's for life. But then how are you so comfortable talking? क्योंकि communication is a big challenge for dyslexic people, right? आपने कहा अभी भी मैं पढ़ नहीं पाती. ठीक है, मे भी पढ़ने की अभी ज़्यादा ज़रूरत मे भी ना होती हो, सुन के भी, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है. ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो कोर्सेज होते हैं, हर चीज़ ना हो, देयर इज़ ऑडियो अवेलेबल. मैंने सीख लिया, पढ़ना सीख लिया. सो एनी स्किल, ओके, माई ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली. तो मुझे एक बात बचपन में जब है ना बहुत सारी चीज़ें मैं लेके बैठती थी, तो पीपल यूज्ड से व्हाई कांट यू फोकस. बट डिसलेक्सिया का वो थिंग इज़ अ थिंग, एंड आई लर्नड, एंड वंस आई वाज डायग्नोस्ड विद इट एट 26, तब जाके पता चला भी प्रॉब्लम है. तो थोड़ा रिलीफ भी हो गया. मतलब वो मैं पागल नहीं हूँ या डम नहीं हूँ वाली फीलिंग चली गई. चलो मेरे पे प्रॉब्लम है, वी हैव टू डील विद इट. दैट वाज ईजियर. एंड बिफोर दैट आई रेड अ बुक कॉल्ड माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक. And it had left in 2008. I read this book, and till date I teach growth mindset and I talk about it a lot. पर वो इतनी होती नहीं, एक आध बुक आप पढ़ लो, लाइफ पूरी जर्नी चेंज कर देती है. So the book spoke about if you have a limitation and if you make the limitation your excuse, then that is a fixed mindset. If you have a limitation and if you find a way to grow in spite of the limitation, then it's a growth mindset. और हम सभी में ग्रोथ और फिक्स दोनों माइंडसेट होते हैं. ऐसे कोई नहीं कि 100% ग्रोथ ही है, ऐसा कुछ नहीं होता. लोग ऐसा मानते हैं पर ऐसा नहीं है. सो इन द एरिया ऑफ लर्निंग, एंड शी ग्लैमराइज्ड लर्नर्स इन द बुक. शी सेड जो सीखने में जो इसको इंटरेस्ट है, दैट्स अ ग्रोथ माइंडसेट. एंड शी स्पोक अबाउट मेकिंग गेम्स आउट ऑफ योर चैलेंजेस. तो मेरे लिए ना वो फिर गेम ही बन गया, बिकॉज आई कुड नॉट. सो व्हाट आई डू ऑलवेज, एंड इवन टिल डेट, आई फील देयर इज ऑलवेज
अ लिमिट ऑफ हाउ फार यू कैन गो फ्रॉम योर करंट कैपेसिटी, कि ये कोई 1 घंटा पढ़ पा रहा है, कोई 2 घंटा, मेरे पहले 15 मिनट थे, जो भी आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी है आप वहाँ तक पहुँचो और वहाँ पे अपने आप को पुश करो। फिर वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ भले 10% का हो, 1% का हो, डजेंट मैटर, बट इफ़ यू नो योर लिमिटेशन आप वहाँ जाके अपने आप को पुश करो। तो मुझे पता चला कि मैं नहीं बोल पाती ठीक से, तो आई हायर्ड समबडी टू टीच मी इंग्लिश। देन आई एट सम पॉइंट इन 2017 मुझे लगा कि मुझे बुक लिखनी थी वो वाली, तो आई हायर्ड अ राइटिंग कोच। फिर किसी ने मुझे कहा, कोई राइटर है, उन्होंने कहा कि लिखने के लिए ना पढ़ना चाहिए। तो थ्रू आउट माई लाइफ आई केप्ट रीडिंग आउट लाउड अकेले में, क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है, यू डोंट अंडरस्टैंड द गैप्स ओनली, डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है, तो मैं आज भी करती हूँ। और आई हैव लाइक अ स्मॉल लिटिल व्हाट्सएप ग्रुप विथ माई सिस्टर। एवरी टाइम आई हियर अ न्यू वर्ड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मेक अ नोट एंड आई इम्प्लीमेंट इन अ वर्ड सेंटेंस एंड आई सेंड इट टू हर। और मैं हर हफ्ते न्यूज़लेटर लिखती हूँ। वैसे देखा जाए तो आई कैन आउटसोर्स इट, आई कैन मेक इट लाइक आस्क समबडी टू ट्रांसक्राइब माई स्क्रिप्ट टू दैट एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैं खुद लिखती हूँ बिकॉज दैट्स अ डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, कि अगर आप हर हफ्ते अपने आप को 1-2 की टारगेट है, मुझे इम्प्रूव करना ही है, so then it happens. So you have to create systems around you to make sure that you do these things. So you will have other teachers, experts, techniques, methods, games that you continue to do. पर छोड़ूंगी नहीं मैं। इनफैक्ट अभी अगर कोई ये फिर से सुने ना, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो बैक एंड लिसन टू दिस पार्ट अगेन। आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हो टू इम्प्रूव योरसेल्फ। दीज आर सो मेनी टिप्स, आई थिंक 5-6 टिप्स दैट यू हैव गिवन स्ट्रेट अवे, कि कैसे आप अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर सकते हो, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव। डिसलेक्सिया की तो हमने यहाँ पे शेयर की बिकॉज यू आर डिसलेक्सिक, बट कुछ भी आपको चैलेंज हो लाइफ में, यू कैन जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू कैन जस्ट ग्रो, कम आउट ऑफ इट, लर्न फ्रॉम इट, इनफैक्ट बिकम अ बेटर पर्सन एवरी टाइम। इनफैक्ट लुक फॉर एरियाज जहाँ पे आपको गड़बड़ हो रही है, दैट चेंजेस द होल गेम ऑल टुगेदर। क्योंकि अगर आपको पता चला कि यहाँ इसके आगे मुझे नहीं जाने को हो रहा है, या फिर यहाँ पे मेरी कैपेसिटी ख़त्म, यहाँ पे आफ्टर दिस आई विल आई हैव नो क्लू, अब्बा डब्बा चब्बा तो अगर मैं उस वहाँ तक बस हो गया ना, दैट इज़ द न्यू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट गेम। तो आई कीप लुकिंग फॉर एरियाज, फिर मज़ा आता है। वाह, और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो आपकी स्माइल देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, आपसे बातें करके बड़ा मज़ा आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब मैं जानती हूँ ना, क्योंकि आप बहुत सारे, यू आर योर सेल्फ सक्सेसफुल, आई मस्ट से दैट, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेनिंग देम विच मीन्स यू आर सक्सेसफुल, बट आप उनको करियर में गाइडेंस देते हो, राइट? मोस्टली यू आर टॉकिंग अबाउट देयर करियर, बट कैन यू सेग्रीगेट एक्चुअली करियर फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम हेल्थ, फ्रॉम हैप्पीनेस, और आर दीज जस्ट टुगेदर, राइट? ऑल टुगेदर, या आई डोंट थिंक। एंड इंस्टाग्राम पे ना मैं every other day, mostly try to make it every day, I write a story which is, did you show up for yourself today, did you work out? That's the name of the story, because बहुत important है आपको अपने आप के बॉडी रूटीन में ढाल लेना, ताकि आपकी बाकी चीज़ें भी सही हो जाए। Like there are certain disciplinary things that you continue to do. It could be not necessarily physical work, it could be writing, it could be reading, it could be working on your skill. अगर presentation कम है या फिर कोई video course आपको करना है to improve, जो भी आपको करना है, that commitment to yourself has to translate into tangible action. सोच के नहीं, tangible action में आज करोगे क्या उसके लिए? I tell people to become action heroes. Because otherwise क्या फ़ायदा है? बातें तो करने वाले बहुत सारे हैं और आइडिया सबके पास है। विद इंस्टाग्राम एंड विद ऑल सोशल मीडिया हमें कोई आइडियाज़ की कमी नहीं है, बट एक्शन की प्रॉब्लम। अगर आपके आइडियाज़ के पीछे आप खड़े ना हो तो आपके जैसी बहुत आइडियाज़ है, और अगर आप खड़े हो तो मैं ना वो वहाँ पे बुलाया था मुझे मेटा क्रिएटर डे में, इंस्टाग्राम फेसबुक वाले क्रिएटर्स थे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल वीना। वहाँ पे हर प्रकार के लोग थे, एज में बड़े, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग जेंडर्स के, अलग अलग टोनालिटीज़ के, पीपल विद डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़, सब कोई था और हर किसी की फॉलोअरशिप थी। मतलब दे हैव ओन्ड दैट पार्ट ऑफ व्हाट दे बिलीव इन एंड टुक एक्शन, बिल्ड दैट वॉइस सो दैट अदर पीपल रेजोनेटेड विद दैट वॉइस, अदरवाइज आपकी नहीं बनेगी ना फॉलोअरशिप। बट दे डिड दैट, एंड दैट डे व्हेन आई सॉ all these so-called perfect, imperfect people coming together, having voices, being so confident, मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी की वॉइस में अपनी अपनी वैल्यू है। इफ़ यू टेक द शो द करेज टू एक्ट अपॉन इट,
ट्रू। मैंने तो खुद देखा, देखिए मेरे पास भी ये आइडिया 3 साल पहले आया। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बना भी दिया और फिर उसके बाद नहीं किया कुछ, और उसके बाद एक्शन नहीं लिया और कुछ नहीं हुआ। और फिर अचानक से मुझे 2 महीने पहले लगा कि नहीं यार, मैंने ये आइडिया सोचा था और मैंने एक वीडियो बना के क्यों छोड़ दिया था। एंड देन आई बिकेम एन एक्शन हीरो and I took action, and that's how I'm able to meet you. That's how you're sitting with me and I'm able to learn so much from you. इतना कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर आप कुछ ऐसी 5 चीज़ें किसी को बताना चाहो कि वो सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, क्या वो 5 चीज़ें होंगी जिन्हें फॉलो किया जा सकता है और हाँ, सक्सेस इज़ देयर? सबसे पहली चीज़, यू हैव टू नो व्हाट यू वांट टू डू। ये कितनी छोटी सी बात लगती है, पर लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि करना क्या है। जैसे ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, वो भी कर सकते। लाइक सिट विथ योर सेल्फ and create a mind map. Mind map is a technique, Google it, it's really helpful. You have to just in the center write what is a problem and think about all possible solutions. अब ये होता है कि आपको अपने आप को कुछ तो डेडलाइन देनी चाहिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए। ऐसे नहीं कि सोचे जा रहे। When nobody is asking you for any deadline, that's okay. But you give yourself some deadline कि भाई ये मुझे यहाँ तक डिसाइड करना है। And then like if you have to make a purchase decision like a fridge, आप पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, आप बेस्ट फ्रिज चाहिए पर फिर भी एक पॉइंट पे डिसीजन ले लोगे। वैसे लाइफ के डिसीजन भी एक पॉइंट पे ले लेने चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नेवर अ राइट और रॉन्ग डिसीजन। देयर आर डिसीजंस एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, which means whatever decision you make, eventually it would lead to some consequence, right? So वो consequence digest करने की तैयारी अगर हो गई तो ले लेना चाहिए decision, पहली बात। Second thing is why, which I spoke about. It's extremely important to know why you want to do it. So I say what is like a destination that you decide. The vehicle is you. Why is your fuel in the car. अगर why ख़त्म तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी एकदम फैंसी डेस्टिनेशन आपको जाना है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड वाई इज़ योर इमोशनल रीज़न। लाइक इफ़ आई डिडंट नो दैट आई वांट टू रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट इन अदर पीपल्स लाइफ, एक पॉइंट के बाद ना कंफर्ट, जब पैसे आने लगते हैं तो कंफर्ट आने लगता है, फिर क्यों मेहनत करनी है, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो यू हैव टू हैव एन इमोशनल रीज़न ऑफ वाई यू वॉन्ट टू डू इट। थर्ड इज़, एक बार सोच के चीज़ें नहीं होती, सो यू हैव टू क्रिएट सम सिस्टम that would remind you of that thing over and over again. जैसे मेरे लिए मेरे फ़ोन के स्क्रीन सेवर पे whatever the next avatar I want to become, उसका एक इमेज है जो मुझे ही समझ में आता है। लोग देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आता। It's like a little code image that I have. पर जब भी दिन में 50,000 बार तो फ़ोन देखना होता है, तो subconsciously you're programming yourself. मेरे पुराने वाले ऑफिस में I had images of all the people I really looked up to. So it was like कार्ल यूंग, जो साइकोलॉजी के, मॉडर्न साइकोलॉजी के हम फादर मानते हैं, चार्ली चैपलिन, शनेल, कोको शनेल, हु वाज एन इन्वेंटर ऑफ फीमेल एंट्री इन द फैशन वर्ल्ड. सो नॉट फॉर हर ब्रांड बट मोर ओवर लाइक हर करेज टू बी एबल टू स्टैंड बाय व्हाट शी बिलीव्ड इन. और ये सारे लोग काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उनकी फ़ोटोज़ थी. बिकॉज एवरी टाइम आई वॉकड इन टू माई ऑफिस आई वॉन्टेड टू सी people doing the highest performance of what they believed in. तो वो एक environment create हो जाता है, तो अपने आप को फिर आप ऐसे नीचे नहीं करोगे, आप फिर हाँ okay I want to do this, I want to continue. The fourth thing is set personal standards of excellence. In Japanese they call it kodawari or kodawari. I don't know the exact pronunciation. मैंने बुक में पढ़ा है तो I don't know the pronunciation. तो what does that mean is आप लोगों को खुश करने के लिए एक स्टैंडर्ड हो ही सकता है. और मैंने ऐसे देखा, ऑब्जर्व किया है कि अगर आप 4 स्टेप जा सकते हो ना, तो लोग कभी कभी 1.5 स्टेप में ही खुश हो जाते हैं. उनको लगता है वाह वाह आपने दे दिया सर्विस, अच्छा अच्छी बात है, वाह वाह. बट इफ़ यू नो यू कैन गो 4, यू शुड स्ट्राइव फॉर 5 बिकॉज दैट्स अ पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैंने इंटरव्यू में सुना है, कपिल शर्मा वाज सेइंग दिस. वो कुछ स्टैंड अप कॉमेडी का शो था जहाँ पे ही बैक टू बैक won 6 years in a row. एंड ही यूज्ड टू डू दी शोज़ एंड वट एवर. एक बार वो बता रहा था कि लोगों को लग रहा था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं जीते जा रहा हूँ, पर मुझे पता था कि मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता हूँ. सो इन हिज माइंड ही वॉज बिल्डिंग द कपिल शर्मा शो, राइट. नाउ वट एवर पीपल थॉट, वट एवर दे अंडरस्टूड, दे वर सेइंग वाह वेरी गुड एनी विच वेज, पर उसको पता था वो कहा जा सकता है. एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट इन सचिन तेंदुलकर्स वर्क ऑल्सो. मतलब मास्टर ब्लास्टर, उनसे और क्या हो सकता है. बट ही यूज्ड टू वॉच हिज मैचेस ओवर एंड ओवर अगेन.
तो वो इतना ऑब्जर्व करते थे कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, एंड उससे सीख के आई यूज टू रिकॉर्ड माई सेशंस बैक इन द डे. मैं 15 साल पहले की बात करें, नॉट द क्लाइंट बिकॉज आई वॉन्ट दे शुड बी कंफर्टेबल, बट आई शुड रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड गो एंड वॉच, बिकॉज पता नहीं चलता था ग्रामेटिकली सही है गलत है. व्हेन यू वॉच इट अगेन इज वेर यू रियलाइज कि मैं इस बात को इन 3 तरीके से कह सकती थी. So that's how you keep improving, not at the battlefield, but before and after, by improving your personal standards of excellence. तो कोई देखे ना देखे, कोई अप्रेजल हो ना हो, कोई पीछे लगे ना लगे, you keep working towards your own journey. And the fifth and the most important thing for me is don't take yourself very seriously, because you will fail. The journey, if it is meaningful, you will fail. People will insult you. हर दूसरे दिन वी हैव समबडी ट्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम टॉकिंग अबाउट थिंग्स. तो कई बार लोग इतना फ़नी कहते हैं कि हंसी आ जाती है कि अरे वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एक समबडी ऑब्जर्व्ड कि अरे यू नो आपके कपड़ों में ये प्रॉब्लम है. मैंने कहा हाँ ना है, अरे अच्छा वो आपने बता दिया. समबडी करेक्टेड कि आपके सेंटेंस में ये वाला आपने गलत ग्रामेटिकली बोला. आई वुड से ओ थैंक यू आपने बता दिया. बट इफ़ आई टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली यू कांट ग्रो. मज़ा आना चाहिए. अगर मज़ा नहीं आया तो सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा. आप कुछ भी कहीं पे भी पहुंच जाओ लाइफ में, पर इफ़ यू डोंट एन्जॉय इट एंड इफ़ यू डोंट फील लाइक आई हैव अ मार्कर विच इज़ वेरी फनी मार्कर. बट जब भी मैं 1-on-1 सेशन करती हूँ क्लाइंट के साथ, और अभी ग्रुप कोचिंग में भी होता है, बट आई ब्लश. मैं टॉक अबाउट इट, आई ब्लश. बट इफ़ आई डोंट ब्लश आई नो कि शायद वो सीरियस हो गई मैं लाइफ में. फिर वो परफेक्ट होना चाहिए, फिर सही होना चाहिए. वैसे नहीं होना चाहिए ना. गेम अपना गेम होना चाहिए. सो आई पे अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस in creating games where I feel entertained. So और हम भी बहुत एंटरटेन होते हैं वैसे. बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स है जो हम दिखा नहीं सकते हैं, बट यू एक्चुअली इम्बाइब दिस कि जरूरत नहीं है इतना सीरियस होने की लाइफ में. पर जब भी लोग कहते हैं ना हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, दे हैव दिस आइडिया लाइक कि बड़े सीरियस होंगे या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए लाइक ऑलवेज बीइंग एफिशिएंट. नहीं, ऑलवेज नहीं एफिशिएंट. जहाँ जरूरी है वहाँ एफिशिएंसी, बाकी मजे करने ना लाइफ में और करना है. सो आई एम एन आर्टिस्ट. आई ऑलवेज फील, अभी तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ आर्ट को, पर ऑल अलॉन्ग आई अप्रिशिएटेड आर्ट अ लॉट. सो आई डू लाइन आर्ट विच इज़ लाइक आई डू पेंटिंग टाइप्स, और जिसके मेरे एग्जीबिशंस में करती हूँ, या फिर अभी पोइट्री हो रहा है, अभी एक्टिंग हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है. सो आई ऑलवेज फील इफ़ यू डोंट हैव अ बैलेंस बिटवीन जॉय एंड कमिटमेंट, then I have met people who are extremely successful and the most unhappy people in the world. तो क्या अचार डालना है, इतना सारा पैसा आ गया, सब कुछ आ गया. एंड आई वॉज जस्ट 26 when I met so many of such people. और मैंने कहा यार मुझे बड़ा होके ये नहीं बनना. So that was the time I took a sabbatical, because it was the first time in my life, Veena, I stopped smiling and blushing, because something had shifted and everything just became so serious. फिर मैंने sabbatical लिया. फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की. I went and studied in ऋषिकेश योगा टीचर्स ट्रेनिंग. मैंने पांडिचेरी जाके एक्टिंग कोर्स किया. मैंने बहुत जो भी लगा मुझे करना चाहिए कर लिया. 3 साल बाद I came back to work and ever since I promised myself जो भी हो जाए, लाइक वो एक लाइन में कहती हूँ, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता. कुछ भी हो जाए. और ऑफिस शुरू करके बंद हो गए, मेरा डिवोर्स हो गया, चीज़ें बदल गई, सब कुछ हो गया, पर कुछ नहीं होता है लाइफ अपने आप. अगर आप वो गेम चालू रखो ना तो थिंग्स बिकम बेटर. सो दैट्स माय फंडामेंटल आइडिया, ऑल 5 थिंग्स. दिस इज सो ऑसम ना. लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट और फन की बैलेंस की. हाँ, और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल समझ में नहीं आता. देयर इज अ लाइन बाय एलन दी बॉटो, एक ब्रिटिश फिलोसोफर है. वो कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड पीपल माइट डिसएग्री विथ मी ऑन दिस वन, बट ही सेज एनीथिंग दैट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर will demand all of your life, and it will create this imbalance in your life, which is true, right? So success is somewhat like that. कि Yeah. अगर आपको success चाहिए तो it's going to create It will some imbalance. It will, and your job is to bring the balance. और साइकिलिंग जैसा है कि आप imbalance हो, एक साइड पे झुकोगे, फिर दूसरे साइड पे लाओगे, फिर दूसरे साइड पे झुकोगे. तो ऐसा कोई नहीं है जो वर्क लाइफ बैलेंस में चलता है. और जो चलते हैं ना वो काम कर पाते हैं ना लाइफ जी पाते हैं. सीरियसली इतनी स्ट्रिक्ट लाइन पे कोई नहीं चल पाता. तो बिंदास काम भी करो और बिंदास फन भी करो, पर कमिटेड रहो. See, the point is, people when they understand joy, they look at it carelessly. It's not careless. Is commitment and joy. तो वो हमें बिल्ड करना.
Awesome. And how can people ask for this help from you? Because आपने मुझे फटाफट से बता दिया कि मैंने लैंग्वेज कोच रख दिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोच रख दिया, राइटिंग कोच रख दिया. मतलब सो इजी ना, हेल्प लेना कितना आसान होता है. लोग सोचते हैं हम हेल्प नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? लोग आपकी हेल्प कैसे ले सकते हैं? सबसे पहली बात कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में पे एक्चुअली आई एम वेरी एक्टिव विद कंटेंट. सो जस्ट टाइप माय नेम अदिति सुराना और you can find Get Productive with Aditi Surana. Those are my pages. And I create lots of videos जहाँ से हम मिले. Absolutely. Other than that, we do a masterclass called Growth Mindset, which is a 3-hour masterclass where I talk about my 5 lessons to build this mindset. Because mindset के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है. You have to understand where you're going wrong. So it's a beautiful. I love teaching that course. And other than that, I do one-on-one coaching with leaders, individuals, artists, whomever who would like to push their levels to the next journey. So that's a one-on-one coaching service. So awesome, that's great. So help मांगना बहुत आसान होता है actually. You just have to reach out to the right person, and Aditi is the right person if you want to move on to the next level in your life. And of course Instagram पे, LinkedIn पे आप उन्हें ढूंढ सकते हैं. Description box पे भी definitely you will find the links. So you can contact her as soon as you watch this video. And thank you so much Aditi. Thank you for your time. Thank you for your energy. और बहुत 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 मज़ा आया. I think that's very important क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ज्ञान की हो सकती है and it becomes intimidating, but it shouldn't be. It is like the way we live life. So it's like it has to be light. और आपको मैं बता दूँ, आप सारे इनके जो ऑडियंस है, if you get a coach who has such a long experience in her field and she can actually make it easier for you, ये नसीब वाली बात है. Because without my communication coaches, my writing teachers, I couldn't have done all of this that I do. So I'm happy that they have you. और आपने अगर सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और क्या है बेल आइकन वो नहीं किया तो कर लो अभी, because this is an essential skill to have. And thank you so much again. And thank you everyone for watching. I hope you learned so much from today's episode. और बहुत मज़ा भी आया और आपको भी देख के मज़ा आया होगा. तो definitely please support us क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है that yes, we are able to add some value into your life. And that's what the whole purpose is, to create this podcast H2O Zindagi. Bye and thank you again.